नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का आखिरी दिन, समापन कार्य में अमित शाह करेंगे शिरकत। अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा MOU हुए हैं साइन। 44,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की हुई ग्राउंडिंग। प्रदेश में 27 से भी ज्यादा निवेदक अनुकूल नीतियां लागू। अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा MOU जो हैं वो साइन हो चुके हैं। 44,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा चुका है। बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का आखिरी दिन, समापन कार्यक्रम में अमित शाह करेंगे शिरकत। अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा MOU हो चुके हैं साइन। 44,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की हुई ग्राउंडिंग। प्रदेश में 27 से अधिक निवेदक अनुकूल प्रतिकूल है। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का आज आखिरी दिन। आखिरी दिन में पहुंचेंगे अमित शाह। तो वहीं दून के एक कारोबारी की मां की कुंडल लूटने के आरोप में पुलिस ने मामा भांजा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से आपको बता दें कि एक पूर्व में सेक्स रैकेट चलाने के मुकदमे में जेल जा चुका है। साथ ही पुलिस ने कुंडल बरामद करने के बाद में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और जहां उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोनों आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी कब्जे में ले ली गई है। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि लूट के आरोप में गिरफ्तारियां भी की गई हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं और पुलिस ने कोर्ट में इन्हें पेश भी किया है। दरअसल पूरा मामला मामा भांजे को गिरफ्तार किया गया है और मामा भांजे मिलकर लूट के वारदात को अंजाम देते थे और लूट के आरोप में ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून में आपको बता दें कि IMA की पासिंग आउट परेड आज देश को मिली 343 अफसरों की फौज और मित्र राष्ट्रों के 29 कैंडिडेट भी हुए पास आउट। श्रीलंका के CDS ने ली परेड की सलामी। IMA परिसर में की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।
आईएमए परिसर में की गई है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बड़ी खबर देहरादून से, आईएमए की पासिंग आउट परेड आज। देश को मिली 343 अफसरों की फौज। मित्र राष्ट्रों के 29 कैंडिडेट भी हुए पास आउट। श्रीलंका के सीडीएस ने ली परेड की सलामी। आईएमए परिसर में की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बड़ी खबर देहरादून से, आईएमए की पासिंग आउट परेड आज है और देश को मिली 343 अफसरों की फौज। मित्र राष्ट्रों के 29 कैंडिडेट भी पास आउट हुए हैं और श्रीलंका के सीडीएस ने परेड की सलामी ली है। बड़ी खबर देहरादून से, देश को मिली 343 अफसरों की फौज। आईएमए की पासिंग आउट परेड आज है। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। और साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर की लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। अभी हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी का मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास एमओयू हुए हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर समिट से पहले हो गया था। लेकिन आज जो बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे उत्तराखंड स्टेट में, चाहे वो पहाड़ का जिला हो या प्लेन का जिला हो, सभी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से वो सामने आए। खबर चमोली जिले के हिमालय छोर के अंतिम गांव और पर्यटक स्थल बाढ़ से है। आपको बता दें कि जहां 6 साल बाद फिर से बस सेवा शुरू होने से क्षेत्रवासियों में भारी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बताते चले कि 15 जून 2018 को आई आपदा से देवाल बाढ़ सड़क मार्ग बुराकोट गदेर में भी सड़क पूरी तरह से बह गई थी, जिससे 6 महीने बाद दिसंबर 2018 को बुराकोट गदेर से छोटे वाहनों की आवाजाही तो शुरू हो गई थी, लेकिन खस्ताहाल सड़क के कारण बस सेवा बंद हो गई थी, जिस कारण यहां के क्षेत्रवासियों को हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा और साथ ही हल्द्वानी आदि महानगरों तक सफर करने में भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा था। और ग्रामीण द्वारा लगातार बस सेवा के पुनः संचालन की मांग भी की गई थी, परंतु बस सेवा चालू नहीं हो पाई। आखिरकार 6 साल बाद स्थानीय थराली विधायक भूपाल राम टमटा के प्रयासों के बाद एक बार फिर से रूपकुंड परिवहन विकास समिति की वाड़गंगा गांव से भी जो है आपको बता दें कि बस का संचालन शुरू हो गया है। प्रतिनिधियों का और यहाँ उपस्थित माताओं, बहनों, भाई बुजुर्गों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज इस सेवा के शुभारंभ के अवसर पर जिस प्रकार से नीचे भी आपका स्वागत करा हीरा सिंह जी ने, और यहाँ पे भी जो सम्मान हमें दिया है उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। मैं देवेंद्र रावत, सचिव रूपकुंड पर्यटन विकास समिति और हमारी संस्था से जुड़े हुए हमारे रोटेशन अध्यक्ष प्रदीप कनवासी जी, प्रभारी पवार साहब, आज जनता की मांग पे, जनप्रतिनिधियों की मांग पे और माननीय विधायक श्री भूपाल राम टमटा जी की अनुरोध पे जन सेवा इस क्षेत्र के निवासियों के लिए हरिद्वार से 4:30 बजे प्रातः शुरू हुई है, जो 5:30 बजे वाणगांव से हरिद्वार के लिए सीधे प्रस्थान करेगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां पर IMA की पासिंग आउट परेड देश को मिली 343 अफसरों की फौज। श्रीलंका के CDS ने परेड की सलामी। There are 3 military bands on parade today. They are the Indian Military Academy Band, the Kumaon Regimental Center Band, and the Sikh Regimental Center Band. They are being conducted by Havaldar Vikram of the Indian Military Academy Band. Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Rajendra Singh Sidhu, on his great charger, Zorabi. The Academy adjutant aspired his charger
is a symbol of authority and discipline. An alumnus of Sainik School, Munchpura, and National Defense Academy, Bhasna, Lieutenant Colonel Gajendra Singh Sidhu was commissioned into 22nd Battalion of the Rajput Regiment on 13th June 2009. The officer has been an instructor at the Indian Military Academy, Dehradun. He has also served on a United Nations peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo. The officer has an operational experience of counter-infiltration operations along the line of control and counter-terrorist operations as part of Rashtriya Rifles in Jammu and Kashmir. A graduate of Defence Officers Staff College, Wellington, Lieutenant Colonel Gajendra Singh Sidhu assumed the appointment of adjutant on 17th June 2023. Ladies and gentlemen, the parade commander is now marching back to take his position in order to lead the parade. The exemplary drill movements, immaculate bearing, and a roaring command give us a glimpse of a leader in making. सुरक्षित है इन हाथों में एक कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। का सर ऊंचा रहेगा।
से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको ले चलते हैं IMA की परेड पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इक्कीसवीं शताब्दी का